नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किरार, आपका फ्रेंड, गाइड, मेंटर एक बार फिर आपके साथ बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग सिर्फ कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पा सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो हेल्थ के फील्ड में भी क्या हमको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्पफुल हो सकता है। और मेरा जवाब होगा हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपके हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हर उसमें एप्लीकेबल हो सकता है अगर आपको इस प्रिंसिपल को ढंग से यूज करना आ गया तो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा, लेकिन आज मैं आपसे जो ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील करी है और इस चीज को मैंने खुद पर्सनली फेस किया है। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक वो बात कर रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे हम एक डेडली डिसीज से भी फाइट कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये 2004 की बात है। मेरे फादर श्री आर किरार जी, उनको 2004 में एक हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक के बाद हम लोग उनको लोकल हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उनको 4-5 दिन रखा गया और बाद में बोला गया कि आप एस्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली जाइए और वहाँ आप अपना एंजियोग्राफी कराइए। जहाँ की मेरा पोस्टिंग नंगल यूनिट में हुआ करता था, वो दिल्ली से 350 किलोमीटर है। मैं उसी क्षण वहाँ से वापस दिल्ली आया और फिर उस ट्रीटमेंट के बाद हम लोग गए एस्कॉट हॉस्पिटल। एस्कॉट हॉस्पिटल में आपको ज्ञात होगा कि एस्कॉट हॉस्पिटल में उस टाइम डॉक्टर नरेश त्रेहन होते थे। तो मैंने डॉक्टर नरेश त्रेहन से अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश किया, बट वो मिल नहीं पाया और उनसे नेक्स्ट डॉक्टर थे डॉक्टर कासलीवाल। तो मैंने डॉक्टर कासलीवाल से अपॉइंटमेंट लिया और एंजियोग्राफी उनके सुपरविजन में करवाया। एंड आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जब एंजियोग्राफी खत्म हुआ तो डॉक्टर कासलीवाल ने हम लोगों को अपने कमरे में बुलाया और मुझे और मेरे फादर श्री आर किरार जी को वो रिपोर्टें दिखाई जिसमें ये दिखाया गया था कि आपकी 3 आर्टरीज में से 2 आर्टरीज काफी चोक है। मतलब एक आर्टरीज 90% चोक है और एक आर्टरीज मोर देन 70% चोक है। तो इट इज ए वेरी सीरियस कंडीशन और आपको बाईपास ऑपरेशन कराना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब हम लोग उसमें मैं बड़ा विचलित हुआ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मेरे फादर आर किरार जी, जिन्होंने जिंदगी का इतना तजुर्बा देखा है और वो बहुत सीजन्ड महापुरुष है, तो उन्होंने क्या किया कि मुझको बोला कि बेटा आप पेशेंस रखो, हम लोग देखते हैं, हम कुछ करेंगे। अब डॉक्टर कासलीवाल ने हमको ये बोला कि ये जो कंडीशन है ये काफ़ी सीरियस है और आप स्टंटिंग भी इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो आप सिर्फ बाईपास ही सॉल्यूशन है। मैंने अपने फादर साहब से ये बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मनी का लिमिटेशन नहीं है या कुछ ऐसा वो नहीं है, तो हम बाईपास के लिए जाते हैं। बट आप ये देखिए कि उस कर्मयोगी, उस महापुरुष का क्या जवाब था कि मैं इस जीवन में अपनी बॉडी का डाइसेक्शन नहीं करवाना चाहता और मैं जो भगवान ने मुझे जितनी सांसें दी हैं उसको मैं अच्छी तरह व्यतीत करना चाहता हूँ। बट आप ये देखिए कि उनका विश्वास, जिसको मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था, और वो मुझे विश्वास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर आज 15 साल बाद महसूस हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी लाइफ को एक
व्यवस्थित तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं जो प्रिकॉशन होंगे, मेडिसिन होगी, उसको मैं लूँगा, पर मैं बाईपास नहीं कराऊंगा और मैं अपने को अपनी विल पावर से सही करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि उनका ऑपरेशन ना कराना कोई सही बात थी, लेकिन ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि आदमी की मन की शक्ति असीम है। और आप देखिए, आज 15 साल होने के बाद वो अपनी लाइफ दिनचर्या बहुत अच्छी व्यतीत कर रहे हैं। वो मारुति से लेके मर्सिडीज तक कार चला लेते हैं, स्कूटर से लेके बाइक चला लेते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक आदमी जिसको डॉक्टर ने कहा कि आप 1 महीने के अंदर आप बाईपास करा लीजिए वरना आपका जीवित रहना मुश्किल है, और आज 15 साल बाद वो आदमी उसी एक्टिव स्टाइल में, अपने लाइफ स्टाइल में, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे? मैं भी कई बार सोचता हूं, तो मुझको ये चीज, जब मैंने इस चीज को बहुत गहन में अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मन की पावर है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, वो आदमी की जो बीमारियां हैं उसको ठीक में भी मदद करती है। जैसा मैंने आपको एक उसमें बताया था, एक अपने लास्ट वीडियो में, कि मेडिकल साइंस ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है और वो भी इस इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और प्लेसिबो इफेक्ट वो इफेक्ट है कि आदमी की मन की शक्ति उसकी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। तो मेरा यही संदेश है कि अपने मन की शक्ति को पहचानिए और जो भी आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो भी चाहिए, आप उसे मन की शक्ति से, अपने थॉट्स की शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल है और इसके लिए आपको बस कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जानना है। उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है potentialminer.com, उस पे आप जाके वहाँ से फ्री बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप को फॉलो करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो ज्ञान मुझे अपने सीनियर कलीग्स के साथ, अपने फादर के साथ, अपने डॉक्टर मित्रों के साथ डिस्कस करके, मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ के, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के जो प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो ज्ञान है वो काफ़ी लोगों को प्राप्त हो। तो हो सकता है कि कुछ लोग उससे कुछ फ़ायदा ले सकें और जो चीज़ हमको फ्री में अवेलेबल है हम उसका एडवांटेज ले सकें, जो इस चीज़ के लिए हमको कुछ खर्चा नहीं करना। और ये जो हमारा प्रयास है ये एक वॉलंटरी प्रयास है कि जहां हम कुछ लोगों की जो ट्रबल में हैं उनको एक दिशा दे सकें और उनको हम लोग एक डायरेक्शन दे पाए। और इसी के साथ मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो का समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे आपको अपने मन की शक्तियों का अंदाजा हो सके कि हमारे मन में जो शक्तियां हैं, सोचने की शक्ति है, उसकी पावर असीम है और उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और मेरा ये निवेदन है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसी के साथ हम इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपको एक पेशेंट हियरिंग के लिए आप जो इतना ध्यान से सुनते हैं उसके लिए एक बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू।